आप देख रहे हैं यंग बाइट्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि इंटरनेशनल योगा डे है आज, और आपको बता दें कि हमारी यंग बाइट्स की टीम न्यूयॉर्क में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। ऐसे में देश भर के अलग अलग राज्यों में इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और लगातार 9 साल से इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर जो इस दिन को मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है जम्मू शहर के मेयर राजेंद्र जी। सबसे पहले इनको भी योगा दिवस की जो है हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सर, योगा को लेकर भारत से लेकर जो है अंतर्राष्ट्रीय तक पहुंचाने में इस योगा को लेकर किस तरह से योगदान मानते हैं, खास तौर से मोदी सरकार का? देखिए, आज अगर अंतर्राष्ट्रीय योगा डे है, इसका श्रेय केवल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। उनके ही प्रयासों के कारण आज पूरी दुनिया में योग प्रचलित हो गया है और जो हिंदुस्तान की संस्कृति थी, वे ऑफ लाइफ थी और हमारी एक दिनचर्या में ही योग था, उसको सरल भाषा में अगर किसी ने लोगों के घरों तक पहुंचाया है तो वो बाबा रामदेव ने पहुंचाया जी। बाबा रामदेव का योगदान योग को और आयुर्वेद को घर घर तक पहुंचाने का है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात करने का और इंटरनेशनल योग डे घोषित करने में उनका सहयोग है। आज की बात की जाए तो आज के देश के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में जाकर जो है इस तरह से योग दिवस मना रहे, कितना प्राउड मूवमेंट हमारे पूरे देशवासियों के लिए आप मानते हैं? पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जिनका विजन सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं माना जा रहा, दुनिया भर में। इसीलिए बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था, वन सन, वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड एंड वन मैन, दैट इज़ नरेंद्र भाई मोदी जी। और इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी ने कहा था, द बॉस, द ओनली एंड ओनली वन, द बॉस। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व के कारण सबके मन को जीता है, अपने लगन के कारण देशवासियों का प्रेम जीता है और अपने विजन के कारण अपनी लीडरशिप स्थापित की है। मैं ये कहूँगा, ही इज़ ए स्टेट्समैन। स्टेट्समैन वो होते हैं जो आने वाले 20 साल की सोचते हैं। तो ही इज़ ए स्टेट्समैन par excellence who is performing wonderfully with his thoughts, vision and his type of working style। जी, आपने भी योगा दिवस को लेकर जो है योग परफॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर भी जो है योगा को जो है वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो किस तरह से आप कहेंगे कि एक महत्वपूर्ण जो एक रोल अदा करता है योग? योग बहुत महत्वपूर्ण है। योग का मतलब है विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि और तन की शुद्धि। तीनों में जब एकाग्रता आती है तो आत्मा का मेल परमात्मा से होता है। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे ऋषि मुनि और हमारा वे ऑफ लाइफ पुराना वो योग पे ही आधारित था और इसलिए कहा गया है, अपने विचारों को वश में रखें, वो आपकी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखें, वो आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखें, वो आपकी आदतें बनेंगी। अपने आदतों को वश में रखें, वो आपका चरित्र बनेगा। अपने चरित्र को वश में रखें, वो आपका भाग्य बनेगा। यही योग की साधना है जी। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जिस तरह से मनाया जा रहा है, आप क्या कहते हैं? या हम सभी लोगों को 21 जून ही याद आता है योग दिवस मनाने के लिए। किस तरह से जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको लेकर आगे बढ़ावा देगी, क्योंकि अस्पतालों में कई सारे मरीजों की संख्या रहती है। क्या इस तरह का प्रावधान लाया जा सकता है आने वाले समय में कि अस्पतालों में भी कोई एक ऐसा मेरे को लगता है कि एक काउंटर या इस तरह से कोई एक जो सेंटर होना चाहिए ताकि जो मरीज़ वहाँ पर आए वो योगा भी कर सके? कई अस्पतालों में इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं। देखिए, आपने देखा कि काफ़ी पिछले सालों से ये प्रयास हो रहा है, नए नए योग केंद्र खुले हैं और हिंदुस्तान में भी और जम्मू कश्मीर में भी योग संस्थाएं बनी हैं जिसमें हज़ारों लोगों की मेंबरशिप है और वार्ड में भी वो योग चला रहे हैं। हमारे जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं वहाँ जाके वो योग की क्लासेस लेते हैं।
इन सभी पिछले दिनों में योग को काफ़ी प्रख्याति मिली है और लोगों ने इसको अडॉप्ट किया है। जी। कोई भी अच्छी चीज़ हो, किसी को भी अडॉप्ट करने में उसमें मनाही नहीं रहती है, लेकिन लोगों ने स्वयं से इसमें दिल रुचि देखते हुए अपना आप भी स्वस्थ किया है, अपनी दिनचर्या भी स्वस्थ किया है और अपने विचार भी स्वस्थ किए हैं। इसको बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? अस्पतालों की जिस तरह से मैंने बात की, क्या आने वाले समय में कोई ऐसा एक सेंटर वहाँ पर बनाया जाएगा जिसमें योग का प्रावधान हो? ये तो ऑलरेडी आयुर्वेदिक जो हमारे कॉलेजेस हैं वहाँ योग के साधनाएं बताई जाती हैं और लोग करते भी हैं। और जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो हमारा एक वे ऑफ लाइफ है, हम लोग सभी योग करते हैं अपने अपने घरों में। जी। तो और इसको अच्छा आगे बढ़ने के लिए जब नई युवा पीढ़ी भी इसके साथ जुड़ेगी तो इसका प्रचलन भी अच्छा होगा और सब समाज को लाभ भी मिलेगा। क्या एक संदेश देना चाहेंगे सभी व्यूअर्स को आज के दिन को लेकर? रहो निरोग, करो योग। जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करो योग, रहो निरोग, ये इन्होंने संदेश दिया। और जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लगातार इस तरह की गतिविधियां जो है वो की जा रही है और हमारे देश के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में आज लोगों के बीच में जो है वो योग करेंगे और उनको इसको लेकर वो ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे जिससे हम निरोग रहेंगे। और कोविड के टाइम की बात की जाए तो उस समय भी हमें योग की ओर जोर जो है वो दिया गया था और आज के दिन का यही संदेश है कि योगा को लेकर हम सबको आगे बढ़ना चाहिए और स्वस्थ जीवन जो है वो अपना जीना चाहिए। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ कि तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स पर। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।